तो वहाँ पे हर बंदे के पास स्कैनर है। जब हर जगह पे स्कैनर होगा तो क्या होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको पैसे लेके नहीं फिरना पड़ेगा। जब आप करेंगे ना सेल्फ रीडिंग, सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे आप, तो उस टाइम आप जो लेक्चर्स होंगे उनको आप बहुत अच्छे वे में डिलीवर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग नहीं ना होगी, तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये जैसे कह रहे हैं कि किताबों को बुक्स को रट्टा मारने से उनका फ़ायदा कोई नहीं है, जब आपके पास प्रैक्टिकल वर्क कोई नहीं है। आसान। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, आपका क्या हाल है? आपकी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएँ और उसमें सब खैरियत है। सब ठीक, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है भाई आप? मुज़म्मिल अच्छा। मुजम्मिल भाई, क्या करते हैं आप? मैं भाई लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और साथ टीचिंग। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफ रिएक्शंस। वीवर्स, खबर के मुताबिक यूएई में यूपीआई सिस्टम को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि आने वाले वक्त में यूपीआई सिस्टम को वहां पे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ यूएई नहीं, अगर इटली की बात करें, सिंगापुर की बात करें, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूपीआई सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं वहाँ के लोग। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। जो मौजूद है वो यहाँ के लोग उसको यूज़ करते हुए डरते हैं, क्योंकि उनकी पेमेंट की कटौती की जाती है। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनकी इस बारे में क्या राय है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अगर हम बैंक की बात करें, कोई इतना अच्छा बैंक भी नहीं है कि उसकी सर्विस इतनी अच्छी हो जाए, इतनी फास्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, हम बैंक की एप्लीकेशन से पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी हमें जल्दी रिसीव नहीं होती या जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होती। ट्रांसफ़र से छोड़ें, आप लॉगिन करना एक बहुत बड़ा इश्यू है आजकल, क्योंकि हर दूसरे दिन सर्वर डाउन होता है इनका। और इसके अलावा आप देखें कि एटीएम हैं वो आउट ऑफ कैश होते हैं मोस्टली, जो हमारे मेजर इश्यूज़ हैं। और जो सबसे बड़ा मेन इशू आ रहा है वो ये है कि हमारी जो सोसाइटी है, मोस्टली लोगों को एटीएम यूज़ करना ही नहीं आता। ठीक है। तो उसके लिए अब जो फर्दर इम्प्लीमेंटेशंस हैं, सजेशन बॉक्स हमने लटकाया होता है हर स्कूल के बाहर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया या हमारे सर्विस प्रोवाइडर हो गए, तो वहाँ पे सजेशन बॉक्स लटकाया होता है। उसमें क्या होता है कि अगर पहली नंबर पे तो जो चीज़ आती है वो ये है कि कोई बंदा सजेशन देता नहीं है। अगर कोई दे तो वो सिर्फ़ कह लें कि पीस ऑफ पेपर होता है, रद्दी में सेल होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। शाम भाई, सजेशन पेपर की अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसको किसी किस्म का कोई नॉलेज नहीं है जी। और वो पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। यहाँ की ये सूरत-ए-हाल बनी हुई है कि एक आम आदमी जिसको नॉलेज नहीं है, वो पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, वो डरता हुआ किसी से पूछता नहीं है। बिल्कुल ना ऐसे वो ही है। एटीएम यूज़ करवाना चाह रहा है, ना वो पेमेंट ट्रांसफ़र सबसे करवाना। बड़ा मसला ये है कि देखिए सर, जो है ना ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी इस टाइम नायाब है। हमारे सोसाइटी में अगर आप ये देखें कि ऑनेस्टी का जो है जो एलिमेंट है, वो इस टाइम ना होने के बराबर है। हर दूसरे पर्सन की मेंटालिटी या माइंड लेवल कह लें आप, वो इस हद तक गिर गया है कि मैं छीनूँगा तो मेरे घर में जो बच्चे हैं उनका जो महीने के मामलात हैं, वो खुश उसलूबी के साथ सरअंजाम हो जाएँगे। अदरवाइज़ वहाँ पे एक गवर्नमेंट मोदी की, नरेंद्र मोदी की, और उसने ऐसा कंट्रोल किया है और वो हैट्रिक करने जा रहा है गवर्नमेंट की। और हर बंदे को आप देखेंगे वहाँ पे बिज़नेसमैन है ज़्यादातर लोग। यही नहीं, वो किसी भी कंट्री में जाके जाके बिज़नेस को तरजीह देते हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो कहती हैं यहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ आए हैं वो इंडियंस हों। तो क्या वजह है भाई, पाकिस्तान को उसके दोस्त ममालिक, अरब ममालिक जो हैं वो भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं? सर, इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है क्वालिटी। उसमें आप कहेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसके बाद आ जाती है क्वालिटी हेल्थ हेल्थ सर्विसेज़ की। जब और सबसे जो मेन चीज़ आएगी वो आएगी प्रोडक्शन। जब हमारी प्रोडक्शन इस लेवल पे होगी कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होगी, तो उस टाइम हम जाएँगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ। और जो हमारे मौजूदा सूरत-ए-हाल है, हमारी तो गंदमपुरी कोई नहीं हो रही। और अगर यही सूरत-ए-हाल कह लें कि मज़ीद चलेगी, तो आने वाले 5-7 साल तक हमें कह लें कि खाने के लाले पड़ जाएँगे। खाने को नहीं होगा, जब खाने को नहीं होगा, हम लोग तो रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे पड़े हुए हैं। हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, वो पूरी नहीं हो रही। तो हम लोग तरक्की की तरफ छोड़ें, हम लोग इस यो ये जो है पसमानदगी है ना, इससे निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जो कुछ करना चाहिए, उसमें कुछ चीज़ें आएँगी कि सबसे पहली जो चीज़ें हैं, वो है चोरी। चोरी से मुराद
जैसे करप्शन कह लें आप, करप्शन एक ना ख़त्म होने वाला आंसर है। अगर करप्शन को ख़त्म करने की बात करें, तो उसमें अगर हम एक काम करें ना, जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनके यहाँ एक कैमरा हो। यहाँ एक कैमरा होने से क्या होगा कि और साथ दूसरा काम हो कि उनकी जो साइड पॉकेट्स हैं, वो नहीं होनी चाहिए। कि बात करने का मकसद ये है कि सामने अगर वो कैश डाल रहा है ना, तो वो भी नज़र आए और उसके अलावा जो उनके डेली के मामलात हैं, वो भी हों। इसमें करप्शन सबसे पहले नंबर पे क्या है कि आप इस पे कहाँ यानी कि ओवरकम करेंगे। भाई मसला तो ये है ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद तो करप्शन के पैसे लेता ही नहीं है, उसने मुलाजिम रखे हुए हैं। सर वो तो सारे मामला चलते हैं। जैसे हमारे एक मुअज़्ज़ज़ तबका है, उनके प्राइवेट सेल होते हैं कि बार जैसे कहते हैं कि बात जस्टिस तक आती कोई नहीं है, लिटिगेशन की तरफ लोग आते नहीं हैं कि वो सेटलमेंट करते हैं आपस में। सेटलमेंट करने के बाद जी आपका इतना होगा, हमारा इतना होगा और लेन-देन के मामलात तो ये चलते हैं। ये प्राइवेट सेल्स वाला सिस्टम खत्म होगा, करप्शन खत्म होगी और उसके बाद जो हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जब तक प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग नहीं ना होगी, तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये जैसे कह रहे हैं कि किताबों को रट बुक्स को रट्टा मारने से उनका फ़ायदा कोई नहीं है। जब आपके पास प्रैक्टिकल वर्क कोई नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, तो ना हम कहें कि जितने भी ग्राउंड्स हैं, हम किसी भी मैदान में मार्का सरंजाम करने काबिल नहीं होंगे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की मैं बात करूं अगर आपसे, तो हम इसी सिटी को लेके बात करते हैं कि हम गली का कोना नहीं खत्म करते, दूसरे कोने पे स्कूल होता है। सिटी ऑफ एजुकेशन बल्कि सिटी ऑफ स्कूल्स होना चाहिए इसका नाम सिटी बेसिकली। ऑफ स्कूल्स होना चाहिए। जो यहाँ पे टीचिंग कर रही हैं लड़कियां 3-3 4-4 हज़ार मंथली ले रही हैं, वो 4,000 मंथली ले रही हैं क्योंकि उनकी एजुकेशन क्या है, वो मैट्रिक पास किया या मैट्रिक के एग्ज़ाम्स उन्होंने दिए हुए हैं और वो मैट्रिक की स्टूडेंट्स को आगे टीचिंग करवा रही। सर एक कोई भी पर्सन है, जब उसने खुद अच्छे मार्क्स के साथ बल्कि मार्क्स हम सिर्फ़ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ऐसा कंट्री है जहाँ पे मार्क्स की बेस पे एडमिशन होता है। मार्क्स की बेस को उसको बेस बना के हम जज करते हैं कि इस बंदे का माइंड लेवल क्या है, इसका कैलिबर क्या है, ये इतना अच्छा पढ़ा यानी कि ये ज़्यादा अच्छे वे में लेक्चर डिलीवर करेगा। तो मार्क्स को बेस बनाना छोड़ना चाहिए हमें सबसे पहली चीज़ जो है। और साथ दूसरी जो बात आती है कि एक मैट्रिक जिस बंदे का क्लियर है, तो वो एक अंडर मैट्रिक बच्चे को पढ़ा सकता है क्योंकि उसने खुद पहले वो सारे कोर्स से कह लें कि गुजरा हुआ है। उसके बाद जब वो दोबारा रिपीट करेगा, जब आप करेंगे ना सेल्फ रीडिंग, सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे आप, तो उस टाइम आप जो लेक्चर्स होंगे उनको आप बहुत अच्छे वे में डिलीवर कर सकते हैं। और जब आप बेसिक लेवल पे जाएंगे बेसिक लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में एटम से बात स्टार्ट होती है। अब एटम से अगर उसके बाद जाएँ तो उसके आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उसके अलावा शेल्स आ जाते हैं। जब आप बेसिक लेवल पे जब बेसिक क्लियर होगी ना आपकी, तो उस टाइम में एक मैट्रिक का बच्चा एटम बम बनाने के काबिल हो जाएगा। लेकिन भाई फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक का बच्चा बेसिक सीख गया, एटम बम बनाने के काबिल हो गया लेकिन वो क्या फ़ायदा उसका जब वो काबिल हुआ, उसने 50 लाख रुपए दिया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहाँ जाके एटम बम बना दिया। सर देखें अपॉर्च्युनिटीज़ भी तो नहीं है ना। और जिस जिस स्पीड के साथ पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो रही है, यहाँ पे इंसानी जान की कीमत अब 500 भी नहीं रही। मैं अगर आपसे ये बात करूँ कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। इस इस अवाम की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी अवाम की। हम हुकूमत को दोष देते हैं, लेकिन हम अपनी अवाम की बात करें ना, तो हम भी ठीक नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर बात है। अवाम की बात करेंगे, एक एक पढ़ा-लिखा बंदा जो है, उसने इस कंट्री से, किसी एक सिटी से उसने एजुकेशन ली है और वो किसी अरब कंट्री में चला गया, किसी यूरोप कंट्री में चला गया। 2 साल वहाँ पे लगा के आया, उसके अकाउंट में कुछ पेमेंट आ गई है। वो पाकिस्तान आता है और उन रिश्तेदारों को जिन्होंने नॉलेज नहीं लिया हुआ, स्टडी नहीं की, वो जब उनके पास बैठता है, उनको कुछ यूज़ नहीं करना था, तो उसका मज़ाक उड़ाता है कि यार ले, कित्थे रहिंदे हो तुसी पेंडू। पेंडू तुसी। तो भई आप भी तो यहीं से शऊर लेके गए हो ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारी अवाम को कुछ को शऊर है, कुछ शऊर लेके जाहिल बने हुए हैं। सर देखें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक रहती है बात शऊर की, तो उसमें
हर इदारे की अपनी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जैसे हमारा बैंकिंग सिस्टम है, अब जो हर बैंकिंग सिस्टम की अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट होने के बाद उनके चैनल्स होने चाहिए। जैसे यूट्यूब चैनल्स होते हैं, उनके चैनल्स होने चाहिए। चैनल पे उन्हें सब पूरी गाइडेंस देनी चाहिए कि अगर आपने अकाउंट ओपन करवाने के लिए हमारे पास आना है, जैसे अगर कोई चाइल्ड है, यानी कि 10 से 12 साल की एज में जो आता है वो चाइल्ड आता है। चिल्ड्रन अकाउंट अगर आप ओपन करवाना चाह रहे हैं तो उसका प्रोसीजर ये है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ये है। अगर आप टीनेजर हैं, वो तो आपका बनेगा स्टूडेंट अकाउंट। तो स्टूडेंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स ये हैं, प्रोसीजर टाइम ये होगा और उसमें आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी। लेकिन भाई यहाँ पे तो ये सिस्टम है ना, यहाँ के हालात के मुताबिक बच्चे को कहते हैं कि जी इसको ये नहीं करके देना, ये खराब हो जाएगा। आप किसी भी कंट्री में जाके देखें, वो बचपन से ही बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं ताकि इसको आगे जाके सीखने में प्रॉब्लम ना हो। सर जब तक आप बच्चे को उसकी जायज़ ज़रूरियात ज़िंदगी, जैसे एक बच्चा है उसे पेंसिल, रेज़र यानी कि नोटबुक्स वग़ैरह, ये उसकी रूटीन की चीज़ें हैं। और उसके अलावा खाने-पीने को हर बच्चे का दिल करता है। जब आप उसकी जायज़ ज़रूरियात पूरी करने के लिए उसे पे नहीं करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो फिर दूसरे सोर्सेज़ की तरफ जाएगा, जुगाड़ जो प्रोग्राम जुगाड़ करेगा। प्रोग्राम करेगा और जितने भी जुगाड़ हैं वो सारे एक तो इस्लामिकली वो हराम फिर है सारे। वो फिर अपनी तालीम पे भी जुगाड़ लगाने की कोशिश करता है, मैं किसी ठीक है। तरह निकल जाऊँ। तो वो यही होगा ना कि मैनिपुलेशन स्टार्ट करेगा, ठगी लगाएगा, चोरी करेगा या किसी को डराएगा, धमकाएगा, किसी का टिफ़िन छीनेगा, किसी की कॉपी कॉपी यानी कि छीनेगा, अगर पेंसिल मिल गई है, तो वो करेगा। कि बात करने का मकसद ये है कि मैनर्स होने चाहिए और मैनर्स जो हैं ये आते हैं फैमिली से। फैमिली से। जो हम ये मेंशन करते हैं ना बात कि जैसी बैठक वैसी सोबत, कंपनी का असर होता है, एनवायरनमेंट का असर होता है। ये नहीं कि नेग्लिजिबल नहीं होता, होता है। लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं होता कि जितना हम ये हवा बनाया हुआ है। अगर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को बच्चों की ट्रेनिंग करनी चाहिए। ट्रेनिंग करने से मुराद जैसे गुड टच, बैड टच, ये बच्चों की बेसिक नीड्स हैं। आप लोग बताएँगे तो पता चलेगा उन्हें। आप खुद बताएँगे, पेरेंट्स खुद बताएँगे तो उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके में पता चलेगा। अगर बाहर से कोई और बताएगा, वो पहली चीज़ बताएगा, वो कौन बताएगा? या तो वो उनका एज फेलो होगा, जब एज फेलो होगा तो उनकी सेंस भी तकरीबन उन माइंड लेवल, मेंटालिटी इक्वल है, ठीक है? और अगर कोई हमारे जैसा बताएगा, अब देखिए ज़ैनब कत्ल केस, ठीक है? तो वो मिसयूज़ में आता है। भाई अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया हर मैदान लिहाज मार से रहा है। हर मैदान में आ रहा है। कोरोना के बाद इंडिया का जीडीपी का ग्राफ, इकॉनमी का ग्राफ सबसे ऊपर है और वो अमेरिका का मुकाबला कर रहा है, जापान का मुकाबला कर रहा है। हम तो बहुत पीछे है ना उनसे। वो उनका तो टारगेट है 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का। लेकिन अगर हम देखें पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम को देखें और वहाँ के बैंकिंग सिस्टम को देखें, तो उनका एक आम ठेले वाला है, उसके पास भी वो यूपीआई सिस्टम मौजूद है और वो लोग आते हैं और वो पेमेंट नहीं लेता, वो कहता है यहाँ से आप स्कैन करें और मुझे पेमेंट कर दें। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे ईज़ी पैसा जायज़ कैश है, इससे लोग ट्रांसफ़र नहीं करते, ट्रांसफ़र कोई करवाता है तो वो कहते हैं भाई ₹20 एक्स्ट्रा करना। अब एक बंदा जो है वो ₹5 निकालते हुए डरता है तो वो ₹20 एक्स्ट्रा कैसे कर देगा जो इस कंट्री के हालात जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है कि हम इसमें थोड़ी बेहतरी ला सकें? सर आप एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको ईरान की। ईरान की करेंसी इस टाइम बहुत ज़्यादा डाउन है। आप जैसे कहें कि पाकिस्तान में आपके पास ₹100 है, तो ईरान में जाएँगे तो 1 लाख बन जाएगा। उनका तकरीबन 1 लाख के नोट हैं या 1 करोड़ के राउंड अबाउट इस तरह से कुछ है। तो वो कह लें कि 1 कॉपी, 1 बंडल बनेगा, ठीक है? वो 1 बंडल कम से कम आप अगर पॉकेट्स हैं, तो 2 बंडल रख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। अब अगर कोई चीज़ मार्केट में आप चले गए हैं परचेज़ करने के लिए और उसकी जो प्राइस है वो 2 बंडल से ज़्यादा है। अब हर बंदा इस काबिल तो नहीं है ना कि भई थैला भरा हो, ठीक है, कमर पे लटकाया और जा रहा है जी मार्केटिंग करने के लिए, रोज़मर्रा की चीज़ें लेने के लिए। तो वहाँ पे हर बंदे के पास स्कैनर है। जब हर जगह पे स्कैनर होगा तो क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको पैसे लेके नहीं फिरना पड़ेगा। जब पैसे साथ नहीं रखने पड़ेंगे, तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें जैसे चोरी, डकैती, ये एक तो बहुत हद तक कम हो जाएँगे। और दूसरा जो है, जब हर ट्रांज़ैक्शन होगी, रिकॉर्ड है यानी कि रिकॉर्ड होगा, डिजिटल ट्रांज़ैक्शन होंगी, तो उस टाइम हमें टैक्स मैनेज करने में भी इश्यूज़ नहीं होंगे। जब आप ऐसे कह लें कि आप
अगर ग्रोसरी परचेज कर रहे हैं वो डिजिटल है, ट्रांजैक्शन हुई है उसकी। अगर आप बिजली का यानी कि बिजली गैस बिल्स वगैरह पे कर रहे हैं अपने, तो वो भी डिजिटल है। तो कल को आपको टैक्स पे करने में और और गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स काउंट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, टैक्स क्योंकि यानी इससे कि कम हमारी गवर्नमेंट को भी, हमारे पाकिस्तान को भी फायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा। उसमें ये जो होगा ना, जैसे बिजली चोरी है, बिजली चोरी पता ही नहीं है कौन कितनी कर रहा है, और टैक्स चोरी है, टैक्स चोरी भी लोगों का तो पता ही कोई नहीं है। अब जैसे कहें कि रमज़ान आता है, ज़कात काटनी यानी कि कटती है, कटौती होती है उसकी बैंक्स में, तो रमज़ान से भी 1 माह पहले बैंक खाली होते हैं। उसके बाद रमज़ान ख़त्म होता है, ख़त्म होने के बाद दोबारा से फिर वही यानी कि पैसा जो है वो आ जाता है, सर्कल में आ जाता है। सिर्फ यही नहीं, यूपीआई सिस्टम नहीं, हमारे यहाँ पे बाय हैंड सैलरी का सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। बाय हैंड सैलरी भी ख़त्म होनी चाहिए। अब आप ये भी देखें, बाय हैंड सैलरी है, एक तो हम जो टैक्स है ना, टैक्स बहुत ज़्यादा है, रिलैक्सेशन होनी चाहिए उनमें। रिलैक्सेशन होने से जब ट्रांज़ैक्शंस डिजिटल हो जाएँगी, तो जो रिकवरी होगी, रिकवरी जैसे कहें कि इस टाइम अगर हो रही है 300 अरब की, और जब टैक्स चोरी नहीं होगा, तो वो 3000 अरब तक भी जा सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। उसमें क्या होगा, जब रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, हुकूमत के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएँगे, एम्प्लॉयमेंट होगी, सोर्सेज़ आएँगे, उसके अलावा आप कहें कि सब्सिडी वो भी पॉसिबल होगा। और ये जो बाकी मामलात हैं, जैसे कह लें कि एहसास प्रोग्राम, ये चीज़ें, वो चीज़ें, ये भी सारे मामलात राह रास्त पे आ जाएँगे। थैंक यू सो मच भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।